छोटा गांव था जो बहुत बड़े घने जंगलों में बसा हुआ था। उस छोटे गांव में कुछ लोग रहा करते थे। उसी गांव से एक पति और पत्नी अपने घर जा रहे थे। रास्ते में एक जादुई पेड़ मिला जो बोलता भी था। तो उस पति और पत्नी से बोला, ओह मानव, तुम कहाँ जा रहे हो? उधर मत जाओ, उधर चुड़ैल रहा करती है, तुम सबको मारकर खा जाएगी। इतना बोलने के बावजूद भी पति और पत्नी उस पेड़ का बात न मानकर उसी रास्ते से निकल पड़े। कुछ देर चलते ही उन्हें बहुत थकान महसूस हुआ, तो अचानक बैठकर वह अपना भोजन करने लगे। भोजन करते करते उनकी पत्नी को कोई परछाई दिखाई दिया। तभी वो बोली, सुनते हो जी, वहाँ पे कुछ है, मुझे कुछ दिखाई दिया है। चुपचाप बैठो, वहाँ पे कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है। इतना ही बोलकर अचानक उसका पति भी खड़ा हो गया और काफ़ी डर चुका था। पति और पत्नी काफ़ी डर चुके थे और डरने के कारण वो वहाँ से भागने लगे। भागने के बाद उसका पीछा एक राक्षस करने लगा। जब वह वहाँ से भागने लगा तो उसका पीछा एक राक्षस करने लगा। जब तक वह भागता था तब तक उसका पीछा वह करता था। अचानक एक बेर वह तेजी से भागा और उसका पीछा छुड़ा दिया। वहाँ से भागकर निकलने के बाद वह सारी बात को गांव वालों को बता दिया। गांव वालों को बताने के बाद वही राक्षसी सांप उसी गांव में हमला कर दिया और सारे लोग भागने लगे। उस गांव की बुरी हालत देखने के बाद गांव की कुछ परिवार ने भागने लगा, लेकिन उसी राह से एक तांत्रिक बाबा वापस आ रहे थे। और तांत्रिक बाबा भी राम जी का बहुत बड़ा भक्त थे और बहुत बड़ा तपस्या भी करते थे। दोनों परिवार और बाबा का मिलन हो गया। सारी बात वह गांव वाले ने उस बाबा को बता दिया और तांत्रिक बाबा ने बोला, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें उस राक्षस और उस चुड़ैल से छुटकारा दिलाऊंगा। वह सभी राक्षस को मैं मार कर भगाऊंगा। तांत्रिक बाबा का एक गुरु भी थे, ऋषि मुनि। उसी के पास वो गए और इस सारी बात उनको बता दिए कि गुरुजी, इस गांव वालों को सभी चुड़ैल बहुत परेशान कर रहे हैं, इनका कोई उपाय बताओ। मैं प्रभु राम जी का शक्ति का एक अंश तुम्हें देता हूँ और तुम ही उस चुड़ैल और शैतान राक्षस को मार गिराओ। इस कहानी को आगे जानना चाहते हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और बेल आइकन के घंटी को जरूर दबाएं। धन्यवाद।